नेल्सन मंडेला, जिन्होंने संघर्ष के तमाम रास्तों से गुजरकर आखिर में गांधीवाद को खोजा था। दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंके जाने की घटना जैसी गांधी के लिए अहम प्रेरणा बनी, वैसे ही रंगभेद से जुड़ी दो घटनाओं ने मंडेला की लड़ाई को दिशा दी। नेल्सन मंडेला की आप बीती लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद खत्म करने का बीड़ा उठाया, द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ उनके लेखों और भाषणों का संकलन है। यहाँ इसी शीर्षक से छपे एक लेख में वे कहते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत दबे कुचले लोगों के उस आंदोलन को मिटा नहीं सकती जिसमें उन्होंने जनता विरोधी सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प किया। इसी लेख में वे आगे कहते हैं कि जब कोई सरकार निहत्थे लोगों के शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दे, तो यह मान लेना चाहिए कि सरकार को उस आंदोलन की ताकत समझ में आ गई है। हालांकि यह भी सच है कि मंडेला अपने शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ साथ एक हिंसक क्रांति का भी आह्वान किया था। 1961 में जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सशक्त शाखा खोंता वे सिजवे का गठन किया था और वे उसके कमांडर इन चीफ थे। मंडेला कुछ हद तक साम्यवाद के दर्शन से भी जुड़े रहे और क्यूबा के आंदोलन ने भी उन्हें प्रभावित किया था, लेकिन उनके लिए सबसे ताकतवर प्रेरणा गांधीवाद से निकला दर्शन ही था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के प्रोफेसर के विरमानी अपनी किताब नेल्सन मंडेला और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद में लिखते हैं, मंडेला ने अफ्रीकी देश अल्जीरिया में जाकर सैन्य प्रशिक्षण लिया था और वे इस पर गर्व भी महसूस करते थे, पर यह भी मानते थे कि अफ्रीकन नेशनल पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रंगभेद सरकार के खिलाफ पूरी तरह से हथियार उठाने में कई साल लग जाएंगे। 1962 में इसी संघर्ष की वजह से नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वे लगभग 27 साल जेल में रहे और इन्हें फरवरी 1990 में रिहा किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के आधार पर ट्रेन से बाहर फेंके जाने की घटना गांधी के जीवन में निर्णायक मोड़ मानी जाती है। उनके सत्याग्रह आंदोलन की बुनियाद में इस घटना की भी अहम भूमिका रही होंगी। नेल्सन मंडेला ने भी द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ में अपने साथ हुई ऐसी ही दो घटनाओं का जिक्र किया है। जाहिर तौर पर यही वे घटनाएं होंगी जो उनके लिए रंगभेद के खिलाफ लड़ाई की सबसे मजबूत प्रेरणा बनी। इनमें से पहला किस्सा यूं है कि जब वकालत करने के बाद मंडेला विटिकन सिदेल्स की एडिलमैन कंपनी में बतौर वकील भर्ती हुए, तो वहां एक श्वेत टाइपिस्ट ने कहा कि उनकी कंपनी रंगभेद में यकीन नहीं करती और जब कोई बेरा का मतलब अश्वेत व्यक्ति होता है, चाय लेकर आता है तो खुद ही जाकर उससे चाय लेनी होती है। इसके बाद टाइपिस्ट का कहना था, हमने 2 नए कप मंगवाए हैं, एक तुम्हारे लिए और दूसरे तुम्हारे अफ्रीकी अश्वेत साथी गोर राडिक के लिए। दूसरा किस्सा भी इसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। कंपनी की एक श्वेत टाइपिस्ट जब भी खाली होती थी जाकर मंडेला से कुछ काम मांग लेती थी। एक बार वे उसे टाइपिंग में कुछ डिक्टेशन दे रहे थे कि एक अंग्रेज़ क्लाइंट दफ्तर में आए। उसे देख अंग्रेज़ टाइपिस्ट झेंप गई और तुरंत मंडेला से बोली, नेल्सन ये लो पैसे और मेरे लिए दुकान से शैम्पू लेकर आ जाओ। उन घटनाओं ने मंडेला को एहसास करवा दिया था कि अश्वेत लोगों के प्रति दुराग्रह की जरें दक्षिण अफ्रीका समाज में बहुत गहरी हैं और शायद इन वाक्यों से उन्हें वैसा ही गहरी चोट भी लगी होंगी। मंडेला की पहली राजनीतिक पारी सिर्फ 18 वर्ष की है। 1944 में उन्होंने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ली थी। 1952 में इसकी ट्रांसवाल शाखा के अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने गए। 1953 में पहली बार वे जेल गए थे। फिर अपने आंदोलन की वजह से उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और 1956 में
उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई गई। 5 अगस्त 1962 को देशव्यापी हड़ताल और राजद्रोह के जुर्म में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया और फिर से वे 25 साल तक जेल में रहे। जेल के दौरान ही मंडेला विश्व भर में लोकप्रिय हो गए थे और पूरे अफ्रीका महाद्वीप में रंग भेद के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े नेता बन गए। विरमानी लिखते हैं कि मंडेला कर्म प्रधान थे। उनके साहस, धैर्य, जनता से जुड़ाव और त्याग की भावना ने उन्हें अफ्रीका ही नहीं बल्कि विश्व भर के श्वेत, अश्वेत और हास्य पर मौजूद लोगों का नेता बना दिया था। पाँच दिसंबर 2013 को फेफड़ों में संक्रमण हो जाने के कारण मंडेला की हटन, जोहान्सबर्ग स्थित अपने घर में मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय ये 95 वर्ष के थे और उनका पूरा परिवार उनके साथ था। उनकी मृत्यु की घोषणा राष्ट्रपति जेकब जुमा I have dedicated my life to this struggle of the African people. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society